बीजेपी की एक ताकत उसके विरोधियों को भी नजर आ रही है और ये ताकत है लाभार्थी वोट बैंक वाली, जहां लोगों को लाभ देने में उनका धर्म जाति नहीं देखी गई। अभी तो बीजेपी के लोग मुस्लिम घरों के दरवाजों तक जाएंगे, मोदी के भाषण के टेप सुनाए जाएंगे, मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी ने क्या क्या किया ये बताया जाएगा, ट्रिपल तलाक के बारे में बताया जाएगा और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में गिनवाया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि मुसलमानों के वोट का पूरा पैटर्न ही बदल दिया जाए। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पांव भी है शल, शौके सफर भी नहीं जाता। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है, उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। बीजेपी ने लगातार मुसलमानों के नजदीक आने की भी कोशिश की है। बीजेपी हर तरह से मुसलमानों के बीच अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। वेस्टर्न यूपी के ग्राउंड पर मौजूद प्रोग्रेसिव मुसलमानों को लगता है कि इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। नहीं, कर तो रहे हैं वो, मुसलमानों के लिए कर तो रहे हैं मोदी जी। तो कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को अब जरा उन्होंने समेटा है, मुसलमान भाजपा की तरफ जुड़ा है। और इस वजह से जुड़ा है कि कुछ भाजपा के जो कैंडिडेट्स थे या कुछ लोग ऐसे थे जिनको किनारे करा और मुसलमानों को उन्होंने थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करी और आगे आने मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। बीजेपी की इस ताकत का ही असर है कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी बार बार अपने कैंडिडेट बदल रही है और मुस्लिम बहुल सीटें होने के बावजूद भी सपा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार पा रही। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, जबकि बीएसपी ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ने यूपी में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी बीजेपी की रणनीति से चल रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण को रोककर हिंदुओं के, खासतौर पर दलितों और पिछड़ों के वोट लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के अंदर पनप रहे बीजेपी के खिलाफ आक्रोश का फायदा भी उठाना चाहती है।